प्रतीक जी, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण पे एक नजर डालेंगे। एक बाहर विदेश में बैठा हुआ 95 साल का बूढ़ा एक स्टेटमेंट दे देता है। सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई प्लीज सुनेंगे, मैं आता हूं आपके पास। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगातार देश की विपक्ष संसद में खड़ा होकर कहती है कि आपके ऊपर आरोप है कि आपने एक उद्योगपति का समर्थन किया है और उन्होंने गैर कानूनी तरीके से धन अर्जन किए और वो सब डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे स्टेटमेंट दीजिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस उद्योगपति के प्रवक्ता के जैसे अपनी बात दोहराने लगते हैं और बात रखते हैं। एक स्टेटमेंट नहीं, एक स्टेटमेंट ये जो आता है अभी, मैं उसका तथ्य है इनके पास में। अगर सच्चाई है तो राहुल गांधी ने रखा क्यों नहीं संसद के पटल के ऊपर? झूठ बोल करके माफी मांगना इनका कल्चर बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में जाके ये लोग माफी मांगते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, नेतृत्व विहीन और तथ्यहीन और मुद्दा विहीन जो कांग्रेस पार्टी, क्या इस देश के जो अभिमान है, जो हमारे प्रधानमंत्री अभिमान है, जिनके नेतृत्व में आज विश्व भारत का लोहा मान रहा है, क्या उनका बार बार ये लोग अपमान करेंगे? मुझे पता है देश के प्रधानमंत्री हमारे भी अभिमान और स्वाभिमान है। मुझे ये भी पता है कि आज वो नहीं बोलेंगे। लेकिन ये भी पता है कि इलेक्शन के समय वो बोलेंगे कि ये 5-5 किलो जो भर के गालियां मुझे दी जाती है उसका हम खाद बनाएंगे और उस खाद पे वोटों की फसल काटेंगे। मुझे ये भी पता है देश के प्रधानमंत्री ये कहेंगे। लेकिन ये काम नहीं है। ये काम देश के प्रधानमंत्री। किसने कहा कि व्यक्तिगत गाली दीजिए? आप मुद्दों की राजनीति कीजिए। आप जनता के मुद्दे, सरोकार के मुद्दे उठाइए। लेकिन ये गाली देना, माँ को अपमानित करना, पिता को अपमानित करना, क्योंकि गरीब परिवार के बेटे हो, ये गाली नहीं है। आप साउथ इंडिया में चले जाएं। आप साउथ इंडिया में चले जाएं। हर व्यक्ति अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम जोड़ता है। यदि कोई देखिए, कांग्रेस के तरफ से कह रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात कि कांग्रेस के नेता समय समय पर माफी मांगते हैं। दिल्ली दंगे पर भी माफी मांगी गई, लेकिन गुजरात दंगे पर किसी ने कभी कोई माफी नहीं मांगी। अरे दिल्ली दंगे में प्रतीक जी, मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने जिक्र किया था, तथ्य के आधार पर जो चीजें सामने आनी चाहिए। पवन खेड़ा जी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी पिता के नाम की जगह गौतम दास, परिप्रेक्ष्य क्या है, संदर्भ क्या है? तुलना गौतम अदानी के साथ जो पिता के तौर पे कर रहे हैं, और तमाम हवाला दिया जा रहा है बोफोर्स कांड का। कोई भी एक ऐसा केस नहीं है जिसको इससे आप कंपेयर कर सके। अगर हिंडनबर्ग एक रिसर्च रिपोर्ट आती है, देश में ऐसा कौन सा कानून है जो हमारे देश की न्यायालय या हमारे देश की संस्थाएं उसको जाके जो है इन्वेस्टिगेट कर ले? जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं जनता से एक दो लेना चाहूंगा। जी जनाब जी। बिल्कुल झूठ का बुलंदा है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है और मोदी जैसा विश्व में कोई भी नेता नहीं है आज की तारीख में। मोदी जैसा ईमानदार, सत्य और संघर्ष वाला व्यक्ति है। उनको जितनी गाली दोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा वो। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं कश्मीर से तो मैं समझ गया था कश्मीर से हैं आप। कश्मीर में कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। क्या नाम हो गया आपका? जी मेरा नाम बिलाल है। बिलाल भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खैर मकदूम करता हूँ। कुछ कहना चाहते हैं बिलाल साहब? देख रहे हैं, बोले आराम से देखिए। जब मन में हो कुछ बोलने का, कश्मीर का ही कोई इशू चाहे हो तो जरूर बोल दीजिए। वैसे कश्मीर मरा हुआ है, अब वो क्या बोलेगा? जो मरे वाले लोग तो कुछ बोलते नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? इतनी मायूसी के साथ क्यों बोलते हैं? इतनी मायूसी क्यों है? मैं जानना ना। रुको जी, नहीं रुको। मुझे मलहम एक बात बता दें बेटा, भोपाल से आए हो ना या इंदौर से आए हो? अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात की तह तक जाना चाहिए, और अगर तुम्हारे बात मलहम नहीं है तो चुप रहो। यही चीज है। मुझे किसी ने एक बात बोली, प्रोग्राम देख रहे थे, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि 1 सेकंड मुझे दें। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहना। ऐसी वैसी, उन्होंने कहा कि प्रतीक जी, ये मैं शेर आज आपको देना चाहता हूं, वसीम बरेलवी साहब का शेर है। ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। या तो फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। आपने कहा, इसलिए मैंने कहा तुम्हें बेटा बात सुना करो। अगर वो कह रहा है कुछ तो कोई पीड़ा तो होगी, और अगर पीड़ा है तो सुननी चाहिए। जी रुको आ रहा हूं। जी बिलाल भाई, क्यों ऐसा कहा? मायूसी, इतनी मायूसी क्यों है कश्मीर में? जी आज कश्मीर के बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, वो उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। बस क्या है, मेन मेन्यू, बाकी चीजों पे ध्यान देना है। आज देखो कश्मीर में बिल्डोजर चल रहे हैं, लोगों को ऐसे मारे बिना पूछे बेल्डोजर चल रहे हैं वहाँ पर, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेगी।
चाहे मीडिया हो या सरकार हो, कोई बात नहीं कर रहा है। बिलाल भाई, आप कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं? जी यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं, कितने समय हो गया जॉब करते हुए? जी मेरे को अभी 40-50 दिन हो गए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, कल जब आप आए, जरूर आए, या कल ना आना पाए तो ना कोई बात नहीं, परसों आए, मैं आ रहा हूँ, डिबेट में ही आ रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर कोई आता है कोई सवाल लेके और वो कश्मीर से आया है तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी, नितांत जरूरी है। जब आप आए, जब भी आए, कोई स्पेसिफिक सवाल लेके जरूर आए। बेरोजगारी वाला एक सवाल है, लेकिन उसके अलावा कोई दिमाग में कोई बात कश्मीर की हो तो जरूर लेके आइएगा और बात रखिएगा। आपका बहुत स्वागत है। पानी पिलाओ बिलाल भाई को। जी आया जी, जनाब बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक है, मैं जमशेदपुर से आया हूँ। यहाँ मैं सत्ताधीश और विपक्ष से भी सवाल करना चाहूँगा। ये 553 जो सांसद के सीट हैं उसमें से 2 जो एंग्लो इंडियन का सीट है वो अभी तक क्यों रिजर्व है? आज़ादी के पहले के कानून को अभी खत्म किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, लेकिन 1000 से ज्यादा कानून खत्म करने की बात कही, लेकिन ये 2 सीट क्यों है? ये नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होनी चाहिए। इसके बदले कोई पर्यावरणविद के नाम पे 2 सीट रिजर्व कर देना चाहिए, ताकि देश का पर्यावरण के बारे में सोचने वाला संसद में कोई मतलब कि कोई भी ऐसा सांसद